गणगौर पर्व देपालपुर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां गणगौर माता का भव्य जुलूस निकाला गया। रंग बिरंगे परिधानों में सजी महिलाएं सिर पर गणगौर माता की प्रतिमाएं लेकर भक्ति भाव के साथ झूमते हुए विसर्जन के लिए निकली। देखिए खास रिपोर्ट। गणगौर पर्व पूरे देश में विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है, लेकिन निमाड़ और मालवा में इसका खास महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गणगौर माता देवी पार्वती का ही रूप मानी जाती है, जो कुछ दिनों के लिए अपने मायके मालवा में आती है। यहाँ 5 दिनों तक घर घर उत्सव मनाया जाता है, जिसके बाद पूजन अर्चन के साथ गणगौर माता का भव्य जल समारोह निकालकर भगवान भोलेनाथ के साथ फिर से उनके ससुराल विदा किया जाता है। हर वर्ष गणगौर माता का विसर्जन चौथ के दिन किया जाता है, लेकिन इस बार चौथ बुधवार को पड़ने के कारण गणगौर माता को गुरुवार को विदा किया गया। धार्मिक मान्यता है कि बुधवार को बहन बेटियां ससुराल के लिए विदा नहीं होती, इसीलिए पूरे विधि विधान के साथ गुरुवार को गणगौर माता का विसर्जन किया गया। गणगौर माता का भव्य जुलूस नगर के प्राचीन महिषासुर मर्दिनी माता मंदिर से निकाला गया। श्रद्धालु महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में नगर के प्रमुख मार्गों भराव सेरी, चमन चौराहा, इंदौर नाका, तिलक मार्ग होते हुए विजय स्तंभ चौक तथा मंगलेश्वर मंदिर पहुंची। यहाँ गणगौर माता का विधिवत पूजन तथा विसर्जन किया गया। वैसे तो ये 16 दिन से गणगौर का आयोजन चलता है। गणगौर जी की पूजा होती है, रोज पानी पिलाते हैं, घरों में रोज धूप ध्यान होती है। और तीज के दिन, चैत महीने की तीज के दिन गणगौर का श्रृंगार करके उनकी पूजा, उनका नैवेद्य बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जवारे सींचते हैं, औरतें आती है, सब पूजा पाठ करते हैं। फिर तीज के दूसरे दिन इनका विसर्जन करने के लिए तालाब पे ले जाते हैं। सब औरतें नाच गा के जुलूस में मंदिर में जाके फिर विसर्जन होता है तालाब पे। तो गणगौर तीज के दूसरे दिन चौथ को ही ले जाते हैं, पर बुधवार के कारण गणगौर अच्छे वार के दिन विदा करते हैं बहन बेटी को, इसलिए गणगौर को इस बार वार मंगलवार आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने बुधवार के दिन विदा नहीं किया। बुधवार के दिन बहन बेटी को विदा भी किया जाता है, इसलिए गुरुवार को विदा करने का कार्यक्रम रखा है। गणगौर पर्व जो है ये निमाड़ और राजस्थान में बहुत रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है। इस दिन सुहागन महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अपने दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि के लिए व्रत करती है। यह 16 दिन तक पर्व चलता है। गणगौर महापर्व जो रहता है, इसमें गणगौर को गले सुनाना, पानी पिलाना, अलग अलग चैनलों पर भोग माता जी को लगाया जाता है और बड़े धूमधाम से त्योहार मनाया जाता है। और हमारे देपालपुर में भी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हम इस त्योहार को मनाते थे। जो हमारे देवी माता का मंदिर है, वहाँ पर सारी महिलाएं अपनी गणगौर के साथ एकत्रित होती है और वहाँ से फिर प्रमुख मार्ग पे होता हुआ मंगलेश्वर महादेव मंदिर में गणगौर का जुलूस होता है। महाशिवरात्रि पर जब शिव पार्वती का विवाह होता है, तो उसके पश्चात गौरा मैया जब पीहर आती है, तो वो 16 दिन तक गौर की पूजा करती है, इसलिए गणगौर का पर्व मनाया जाता है। ये त्योहार 16 दिन तक मनाया जाता है तथा इसमें शिव पार्वती की पूजा की जाती है। अक्सर ये कुंवारी कन्या मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए करती है तथा सुहागन स्त्री अपने सुहाग को अमर तथा स्वस्थ बनाए रखने के लिए, उसकी दीर्घ आयु के लिए ये व्रत करती है। 16 दिन के पर्व के पश्चात आज के दिन गणगौर मैया को विदा करने के लिए यहाँ सब महिलाएं एकत्रित होती है तथा दोहे सुनाकर, उन्हें पानी पिलाकर इस त्योहार को बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाने के लिए एकत्रित होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर इस दिन माता पार्वती को उनके मायके से विदा कर ससुराल ले जाते हैं।
विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है, जबकि अविवाहित कन्याएं योग्य वर की प्राप्ति हेतु व्रत रखती हैं। इस पर्व से जुड़ी मान्यता है कि माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। जुलूस के दौरान महिलाओं ने ढोल की थाप पर नृत्य किया, वहीं बैंड की धुनों पर उमंग और उल्लास का वातावरण बना रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, देपालपुर।